जय हिंद दोस्तों, मैं अंशिका जायसवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल शून्य से शिखर में। तो अब तक हमने वर्णमाला और स्वर को पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, व्यंजन और उसके भेद को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने व्यंजन को पढ़ते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण स्वर की सहायता से की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है। व्यंजन को हम स्वर के बिना पढ़ नहीं सकते। स्वर के बिना पढ़ें तो वो क्या होता है, आधा होता है, पूरा नहीं होता है। व्यंजन तब पूरा होता है जब हम उसमें स्वर लगाते हैं, ठीक है, वरना व्यंजन क्या है, आधा अधूरा है। हिंदी में मूलतः व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। फिर व्यंजन के हम भेद पढ़ेंगे, जिसमें कि अस्पष्ट व्यंजन, तष्ट व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो आइए अब हम क्या अस्पष्ट व्यंजन पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धन, दंत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उसको हम अस्पष्ट व्यंजन करते हैं। जैसे कि हम जब ये व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो ये क्या होती है, हमारे मुख में चीज़ों को छूती है। स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना, टच करना। तो वो करती है, तो वो कब कहाँ से करती है, हवा, कभी कंठ है, तालु है, मूर्धन है, दांत है, ओठ है। तो जिस चीज़ों से ये स्पष्ट करती है उसे हम अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। और हमारा क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में अस्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं हमारे अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट व्यंजन को हम 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें कैसे हम बांटेंगे 5 भागों में, क से लेकर अंग तक और च। देखिए हम इसको 5 भागों में करेंगे, तो कवर, चवर, टवर, थवर और पवर। इसको हम क से लेकर म तक करते हैं, तो हमारा क्या होता है, अस्पष्ट व्यंजन होता है। इस अस्पष्ट व्यंजन को याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, KTMDO। जैसे कि कंठ, के से हमारा होगा कंठ, ती से हमारा तालु हो जाएगा, एम से हमारा मूर्धन हो जाएगा, डी से दंत होगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जब ये बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये जब हम उच्चारित करेंगे तो यह हमारे क्या से, कंठ से बोला जाएगा। फिर जब हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, इय, तो ये हम कहाँ से बोलते हैं, अपने तालु से बोलते। ठीक, फिर हम बोलेंगे त, थ, द, ध, र, तो ये हम कहाँ से बोलेंगे, हम मूर्धन से बोलेंगे। ठीक है, फिर हम बोलेंगे त, थ, द, ध, न, फिर ये हमारा क्या होगा, दंत हो जाएगा। फिर आएगा प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप क्या कीजिए, आप उच्चारित कीजिए। उच्चारित करते वक्त क्या कीजिए, अपने कंठ पे मतलब ध्यान दीजिए, अपने मुख पे कि ये आवाज़ मेरे कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से आ रहा है। जब कब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसका आवाज़ हमारे गले से आ रहा है, हमारे कंठ से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आता है यहाँ प, पा, पा, तो आप इसको कोशिश कीजिए पापा बिना दोनों ओठ को सटाए हुए बोलने का। ठीक है, बोल ही नहीं सकते जब तक आपका ओठ मिलेगा नहीं, तब तक आप क्या करेंगे, पापा नहीं बोल पाएंगे, फूफा नहीं बोल पाएंगे, बाबा नहीं बोल पाएंगे, जो भी, मामा नहीं बोल पाएंगे, जो भी है, ये चीज़ क्या है, आपके दोनों ओठों के मिलने से बोला जाता है। इसी को मैंने ऐसे बताया कि इसका सबसे छोटा ट्रिक क्या है, KTMDO। इसको याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाता है कि हाँ हमारे मुख द्वार के कौन से हिस्से को कैसे हम बोलते हैं। मतलब यहाँ से मेरा कंठ है, तालु है, फिर मूर्धन है, फिर दंत है, फिर यहाँ से ओष्ठ है, कि हम कब कौन से वर्ड बोलते हैं, तो इसका ये होता है।